तो देवताओं से सब वृतांत सुन के पहले तो ब्रह्मा जी बड़े रुष्ट हुए, क्रोध आया उनको। और फिर पितामह हैं, देवताओं की वो दुर्दशा देखकर दया भी आई, उनके हृदय में करुणा का उद्रेक भी हुआ। पर ब्रह्मा जी ने यह अवश्य कहा कि जो तुमने किया है वो अत्यंत निंदनीय कर्म है। ऐश्वर्य के मद में अंधे होकर एक ब्रह्म ज्ञानी वेदज्ञ संयमी ब्राह्मण का सत्कार तो किया नहीं, अपितु उसका अपमान कर दिया। साधारण भी कोई अतिथि स्वरूप यदि आ जाए तो उसका सम्मान करना, उसका सत्कार करना यह धर्म है। अतिथि देवो भव। पुराने समय में तो घरों के बाहर लिखा रहता था अतिथि देवो भव, माने एक संदेश होता था गृह स्वामी की ओर से कि हमारे यहां पर अतिथि का देव स्वरूप सम्मान किया जाता है। द्वार पर लिखा रहता था अतिथि देवो भव। ये बात दूसरी है, आज कुत्तों से सावधान लिखा रहता है, गेट के बाहर बोर्ड लगा रहता है कुत्तों से सावधान, माने समझ कर आना। और मनुष्य को लगता है देखो हमारा विकास हो रहा है, ये हमारी उन्नति हो रही है। जहां घर के द्वार पर देवता स्थान पाते थे वहां घर के द्वार पर कुत्ते हैं, मनुष्य को लगता है हमारी उन्नति हो रही है। अगर ये उन्नति है फिर ह्रास किसको कहते हैं? एक बार बुद्धिजीवियों को इसका विचार जरूर करना चाहिए। तो साधारण भी कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि देवो भव, ये वैदिक सनातन पद्धति है, ये ऋषियों की परंपरा है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। और फिर ब्राह्मण हो, संत हो, फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा तो करूं आरती चरण पखारूं और तन मन धन संतन पे वारूं, और उसमें भी गुरु हो फिर तो सर्वात्म के समर्पण पूर्वक गुरु का स्वागत होना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए। चलिए वो परम वेदज्ञ ब्रह्मज्ञानी संयमी ब्राह्मण तो हैं ही, पर साथ साथ तुम्हारे गुरु हैं। तुमने केवल अतिथि का ही नहीं, तुमने केवल एक तत्वज्ञ संयमी ब्राह्मण का ही नहीं, अरे तुमने तो अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया है। तुम्हारे इस अपराध का शमन होगा किस प्रकार से? संत ही कहते हैं कि अरे हरि रूठे गुरु ठौर है। ठाकुर जी रुष्ट हो जाएं तो जीव गुरु की शरण में चला जाए तो उसको अभय दान मिलता है। हरि रूठे गुरु ठौर है, अरे गुरु रूठे नहीं ठौर, गुरुस्त्राता 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 न संशय। तुमने उसी गुरु का अपमान कर दिया ऐश्वर्य के मद में अंधे होकर। एक बात सदा सर्वदा स्मरण रखनी चाहिए, मुझको, आपको, हम सबको। हम में कोई भी गुण है, हम में कोई भी प्रतिभा है, मान लो कोई बड़ा विशेष गुण है, बड़ी विशेष प्रतिभा है, पर एक बात सदा याद रखें कि हमसे कहीं अधिक प्रतिभाशाली लोग यहां कल भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। ये बात दूसरी है, भगवान की इच्छा से किसी की प्रतिभा प्रकट हो जाती है, किसी की प्रतिभा अप्रकट रहती है। पर ये कभी नहीं भूलना चाहिए, हम में यदि कोई विशेष गुण विशेष प्रतिभा है वो अभिमान का कोई कारण नहीं है। पहली बात तो भगवान का प्रसाद है, पहली बात तो भगवान का प्रसाद है। और दूसरी बात, जब हम हैं, हमारे साथ साथ हमसे कहीं अधिक प्रतिभाशाली लोग भी यहां पर हैं, कल भी थे और आगे भी होंगे। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, इस संसार की रचना करने वाले भगवान का एक नाम अनंत भी है, उनकी रचना भी अनंत रूप है, इसका कोई और छोर नहीं है, इसका कोई आर पार नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, बोले इस आकाश के ऊपर लाखों आकाश और इस धरती के नीचे लाखों पाताल हैं। कोई व्यक्ति ये भी सोच ले मैंने सारे संसार का कल्याण कर दिया, तो वो समग्र अस्तित्व के सामने वो सारा संसार है कितना कितना। प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपने जीवन का यह संस्मरण सुनाया था। बोले एक बार बंबई में हम किसी सेठ जी के यहाँ गए, वो बड़े संस्कारी थे, सत्संगी थे, श्रद्धालु थे, और संतों गुरुजनों के सामने अपना दोष अपना दुर्गुण कह ही देना चाहिए, उससे उसका मार्जन हो जाता है, उसका शमन हो जाता है।
थोड़ी देर का सत्संग हुआ, चर्चा हुई उनसे। बहुत बड़े सेठ थे, बड़े समृद्ध व्यक्ति थे। मैंने बंबई में उनके समान कुछ एक ही लोग थे, अत्यधिक धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन वो संस्कारी थे। उन्होंने अपने मन की बात श्री स्वामी जी के चरणों में कह दी। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि इसमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा, भगवान की कृपा से मुझे थोड़ा संतों का संग मिला है, तो मैं जानता हूं कि धन संपत्ति ये सब क्षण भंगुर है और इसमें से कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, पर फिर भी मुझे अपने धन का अभिमान होता है। मैं इस अभिमान से अपने आप को मुक्त नहीं पाता हूं। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस अभिमान से मुक्त हो जाऊं। जब स्वामी जी ने कहा तुम्हारे यहां भारत का नक्शा है? बोले भारत का क्या, मेरे यहां तो संसार का भी नक्शा है, उठा लाए। बोले ढूंढो इसमें भारत कहां है। ये है भारत, इतना सा। अब इसमें बंबई ढूंढो। तो वो लेंस लेकर आए, वो दिखाकर बोले कि जो एक बिंदु दिखाई पड़ रहा है ये बंबई है। अब बोले इसमें तुम्हारी संपत्ति। मुंह नीचे कर लिया, मतलब ये कैसे बताऊं मैं इसमें हमारी संपत्ति क्या है। बोले कागज के टुकड़े में अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम, तुम्हारे पास जो भी धन संपत्ति वैभव है, यानी अरे कागज के टुकड़े में तुम अपना पता नहीं पाते हो, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तुम्हारा अस्तित्व क्या है। भगवान के ऐश्वर्य का विचार करना चाहिए। ये जो श्रीमद् भागवत में भी भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है, किस लिए किया गया है? केवल इसलिए कि जीव को कभी अभिमान ना हो जाए कि मैं बड़ा हूं। इस समग्र अस्तित्व के सामने हमारा अस्तित्व क्या है? हमारे में कोई गुण प्रतिभा है भी? पहली बात तो गुण सब तेरे, और फिर हमसे अनेक अनेक गुणी और प्रतिभाशाली लोग हमारे साथ यहां इस संसार में हैं। अभिमान का तो कोई भी कारण नहीं है। जीव को भगवान से दूर करने वाला और जीव को भगवान से दूर रखने वाला केवल अभिमान है। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। सीधी बात संतों ने कही। जीव को भगवान से दूर करने वाला भी अभिमान है। जीव जैसे ही अपने आप को कर्ता समझता है, भगवान से दूर हो जाता है। मैंने तो पूर्व भी कभी आपको कहा था, कर्ता के लिए वो दृष्टा है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो अपने आप को कर्ता समझता है उसके लिए वो भगवान दृष्टा है, उसको देखता है, बस समय आने पर भले बुरे का फल उसको दे देता है, बस उसका इतना ही कार्य है। तो कर्ता के लिए वो दृष्टा है। लेकिन जो अपने आप को कर्ता न मान कर प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, समर्पित के लिए वो सदा उपस्थित है, सदा संग है, सदा सहाय है। आपको भगवान से क्या काम लेना है आप सोचो। आपको भगवान से केवल इतना ही काम लेना है, भाई हम करते रहें, भरते रहें, भगवान समय आने पर भले बुरे का हमको फल देते रहें, तो इसके लिए भी तैयार हैं। इसमें बल्कि उनको कम ही मेहनत करनी पड़ती है। केवल बैठकर तुमको देखना ही तो है, केवल दृष्टा भाव से वो आपको देख रहे हैं, आप कर रहे हो और भर रहे हो, फिर मर रहे हो। समर्पित के लिए तो उनको परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं भगवान, मुक्तिम ददाति करहि चित स्मरण भक्ति योगम। मुक्ति तो मैं दे देता हूं, बड़ी भक्ति देने में मैं थोड़ा विचार करता हूं, थोड़ा संकोच करता हूं, क्योंकि एक बार अगर मैंने किसी को अपनी भक्ति प्रदान कर दी, बोले फिर तो भाई सदा सदा के लिए, अनंत अनंत काल के लिए मुझे एक प्रकार से उसका सेवक ही बन जाना पड़ता है। जीव तो कहने को ही सेवक है, असली सेवक तो भगवान है। पल पल जीव की संभाल, जीव की रखवाली, जीव का भरण, जीव का पोषण भगवान ही तो कर रहे हैं। योग क्षेमम वहाम में हम भगवान कह तो रहे हैं, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कराता हूं और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। तो देखो विचारो, जीव की सेवा तो भगवान कर रहे हैं, हम क्या भगवान की सेवा कर रहे हैं बताओ? भगवान की वस्तु भगवान के सामने लाके रख दी, भगवान की सेवा हो गई। भगवान की सृष्टि से फल फूल तोड़कर भगवान को निवेदन कर दिए, ये भगवान की सेवा हो गई। तुम्हारे साथ कोई ऐसा करके देखे, झपट पड़ोगे उसका, अरे दुष्ट हम पर कोई एहसान कर रहा है क्या? हमारी वस्तु हमको लाकर दे रहा है, हम पर कोई उपकार कर दिया? जीव यही तो कर रहा है सदा से, भगवान की वस्तु भगवान को निवेदन कर दी, लगता है बड़ी सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा तो भगवान कर रहे हैं। करऊं सदा तिनकी रखवारी,
जीव का भरण पोषण करते हैं, जीव का रक्षण करते हैं, कुमार्ग पर जाने से उसको रोकते हैं, पल पल उसकी संभाल करते हैं, अपनी कृपा की बयार में बहाकर उसको संतों के चरणों में लेकर आते हैं, भजन के मार्ग पर उसको पहुंचाते हैं, फिर उसको चलाते हैं, गिर ना पड़े इसकी पल पल संभाल करते हैं। और फिर कहा योग क्षेमम वहाम्य हम, उसके पास जो नहीं है वो उसको प्रदान करते हैं, और जो है रक्षक बन के उसकी रक्षा करते हैं। तो एक बार आंख खोलकर देखो, बुद्धि से विचार करो, कौन किसकी सेवा कर रहा है? हम भगवान की सेवा कर रहे हैं या भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं भाई अगर किसी को भक्ति दे देते हैं फिर तो भाई उसका सेवक बन जाना पड़ता है। अच्छा, और भगवान कोई कार्य आधे अधूरे रूप से तो करते नहीं, अब कर दिया तो फिर तो कर दिया, फिर तो सदा के लिए कर दिया। भगवान कह रहे जब हम सदा हैं तो हमारा दिया जाने वाला प्रसाद और हमारे द्वारा दिया जाने वाला वचन भी सदा रहना चाहिए। साधारण मनुष्य का वचन कब तक रहता है? मान लो आपने किसी को वचन दिया, आप बड़े सत्यवादी हो, सत्यनिष्ठ हो, अपनी बात के पक्के हो, आपने किसी को वचन दे दिया, लेकिन वो आपका वचन कब तक रहेगा? जब तक आप हो तभी तक तो आपका वचन रहेगा, जब तक आपका जीवन है तब तक आपका वचन रहेगा। अब भगवान तो अनादि अनंत हैं, जब वो किसी को वचन दे देते हैं तो वचन तो फिर सदा सदा के लिए हो जाता है। तो सदा सदा के लिए अनंत काल तक अनंत भगवान को उसका निर्वाह करना पड़ता है। इसलिए स्पष्ट कहा भगवान ने, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। मुक्ति तो मैं फिर भी दे देता हूं, फिर भी कहा मेरे चलो ये तो मैं फिर भी दे देता हूं, स्मन भक्ति योगम, लेकिन भक्ति नहीं देता क्योंकि सेवक हो जाना पड़ता है भगवान को, भगवान की भगवत्ता छूट जाती है। अच्छा, भक्ति कौन है? भक्ति हमारी श्री जी हैं। अब श्री जी जहां आएंगी भगवान को अपनी भगवत्ता छोड़नी पड़ेगी। जैसे ही श्री जी का दर्शन होता है प्रभु अपनी प्रभुता छोड़ देते हैं। भक्त के हृदय में भक्ति का उद्गम होता है, यानी श्री जी की कृपा का स्पर्श हुआ है, श्री जी के स्वरूप का स्फुरण हुआ है। जहां श्री जी का दर्शन होगा ठाकुर जी अपनी ठकुराई छोड़ देंगे, भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ देंगे, सेवक बन जाएंगे। इसीलिए तो अनादिकाल से लेकर अब तक भक्तों की सेवा कर रहे हैं। वहां क्या है? एक और तो ठाकुर जी अनन्य मधुकर हैं, अब एक और ठाकुर जी अनन्य हो और दूसरी और कभी इसके कभी उसके सेवक बन जाएं, तो बात समझ तो नहीं आती। अनन्य का तो अर्थ ही होता है जो एक के अतिरिक्त दूसरे को न जाने न माने, जिसके लिए दूसरे की कोई सत्ता ही ना हो। तो अगर दूर से देखो तो इन बातों में विरोधाभास मालूम पड़ता है ना। हर भक्त को ठाकुर जी कहते हैं लो मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा, वहां श्री जी से कह रहे मैं तो केवल आपका हूं। झूठ बोल रहे हैं क्या? ये वस्तुतः जो शुद्धा भक्ति है वो श्री जी ही है। शुद्धा भक्ति जो है वो स्वयं श्री जी हैं। जिस भी हृदय में शुद्धा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है माने वहां प्रिया जी का ही प्राकट्य हुआ है। श्री ठाकुर जी उन्हीं के ही चरणों में नत होते हैं, उन्हीं की ही सेवा करते हैं, उन्हीं पर स्वयं को न्योछावर करते हैं। तुम कहां से चले थे, कहां आ गए? हाँ, तो सदा अपने मन में हम इस बात का स्मरण रखें, अभिमान का कोई भी कारण नहीं है। यदि हम में कुछ विशेष है भी तो प्रभु का दिया प्रसाद है, और ऐसा प्रसाद भगवान ने अनंत अनंत जीवों को कृपा करके प्रदान किया है। कह मैं ये रहा था, अभिमानी से भगवान दूर रहते हैं। जब तक मैं हूं, जब तक कर्तापन है तब तक वो नहीं है। जैसे ही कर्तापन नष्ट होता है बस उसी क्षण भगवान ले लेते डोर अपने हाथ में। और सब संतों ने, शब्द सबके अलग अलग हैं, कहने का समय भी सब संतों का अलग अलग रहा है, पर सब संतों ने अंत में विश्राम इसी शरणागति के, प्रपत्ति के, इसी समर्पण के ही भाव में पाया है। जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे।
प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। तो मैं कह ये रहा था कि आप देखो आपको भगवान से क्या काम लेना है। आप चाहते हो केवल दृष्टा बने रहें, समय पर आप फल देते रहें, तो तैयार है, इसके लिए प्रसन्न है इसमें वो। तो आप चाहते हो वो पल पल आपकी संभाल करें, आपके जीवन की डोर अपने हाथ में ले लें, वो आपके रथ के सारथी बन जाएं, फिर पूर्ण समर्पण की अपेक्षा है उनको। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इसी अनीति का फल है। टूटे फूटे आए थे सब देवता, साधारण शस्त्रों से दानवों ने पराजित कर दिया। श्रीहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए, ऐश्वर्यहीन हो गए, विभूतिहीन हो गए, कांतिहीन हो गए, क्षीण हो गया देवत्व। एक और बात सदा स्मरण रखें, जीवन में जो भी शुभ है, मंगलकारी है, पवित्र है, कल्याणकारी है, विशिष्ट है, उसके मूल में आशीर्वाद है और कुछ नहीं। उसके मूल में संतों गुरुजनों का आशीर्वाद है, कृपा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये जो किया उसी का परिणाम है कि तुमसे दुर्बल निर्बल होते हुए भी तुम्हारे शत्रु ने तुमको कितनी सहजता से परास्त कर दिया। और बोले यही कार्य एक बार उन्होंने भी किया था, दैत्यों ने भी एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य का तिरस्कार कर दिया था और अत्यंत निर्बल हो गए थे। बोले तुमने देखकर भी नहीं सीखा। एक और बड़ा दोष है, जब व्यक्ति विषय भोग में रत हो जाता है ना, तो वो आसपास घटने वाली घटनाओं से, क्योंकि बुद्धि जड़ हो जाती है ना, उसमें सीखने की क्षमता नहीं रहती, तो वो आसपास घटने वाली घटनाओं से कुछ भी सीख नहीं पाता। अब हम सोचें हम तो ऐसे नहीं है, नहीं सभी ऐसे ही हैं, सभी ऐसे ही हैं। हर रोज अपने आसपास किसी को मरता देख रहे हैं, हमको लगता है कि नहीं अभी हमको तो बहुत देर है, अभी तो 10, 20, 50 साल और हैं हमारे पास। हर व्यक्ति को भीतर से यही लगता है, अरे मेरे पास अभी बहुत समय है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि नहीं अभी तो हमारे पास बहुत समय है। जबकि संत कहते हैं भजन करना हो तो 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण। नारायण स्वामी कहते हैं अगर भजन करना है ना, फिर तो इस भाव का अभ्यास करना चाहिए कि 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मृत्यु को और दूजे श्री भगवान। हमको दोनों ही बातें याद नहीं है। कैसे कल्याण हो भाई, और कैसे कहें हम कल्याण कामी हैं, कैसे कहें हम साधक हैं, कुछ दोनों ही बात याद नहीं है। ईमानदारी से आज जाकर सोचना, आंख बंद करके देखो, लगता है मरने वाले, नहीं अभी तो बहुत समय है, अभी कहां मर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमसे पहले दैत्यों ने भी यही कार्य किया था, उन्होंने भी अपने गुरु का तिरस्कार किया, निर्बल दुर्बल हो गए, तुमने ही उनको परास्त किया था। बोले देखकर भी नहीं सीखे। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे सीखते, अत्यंत विषय सेवन के कारण तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है। और यहां जो जो कहा जा रहा है वो केवल यही नहीं कहा जा रहा है, शास्त्र में जो भी कहा जाता है उसके 3 अर्थ होते हैं। उसका एक आदि भौतिक अर्थ होता है, जो घटना घट गई वो कही जा रही है। उसका एक आदि दैविक अर्थ होता है, उसका एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। प्रत्येक श्लोक के 3 अर्थ हैं। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है, एक आदि दैविक अर्थ है। ये बात हमको भी कही जा रही है। विषय सेवन के कारण बुद्धि इतनी जड़ हो जाती है, दूसरे की क्षति होते देख रहे हैं, दूसरे को मरता देख रहे हैं, पहले हमको लगता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा होगा ही नहीं। कितना बड़ा प्रमाद है, इसी को कहते हैं बुद्धि का जड़ हो जाना। कल यही बात तो मैं आपसे कह रहा था कि अपने आसपास कितनों को व्यक्ति माया जाल में उलझते देखता है, देखते देखते आप भी उसी में जाकर उलझता है, देखता है, देख रहा है। अच्छा कभी कभी तो यहां तक की स्थिति हो जाती है, इसको वैसे स्थिति नहीं दुर्दशा कहना चाहिए, दूसरे को समझाता है ऐसा मत करना, आप वही कार्य करता है। स्वामी जी शरणानंद जी महाराज जी बात कहा करते थे, बोले जो ज्ञान केवल दूसरों को देने के लिए हो ना, उसको आसुरी ज्ञान कहते हैं। अभी अगले स्कंद में आप देखेंगे, जब हिरण्याक्ष मरा तो हिरण्यकश्यपु ने कितना सुंदर प्रवचन किया है, पूछो मत। हिरण्यकश्यपु के प्रवचन को सुनकर लगता है कि देखो कितना बड़ा ये वेद शास्त्र का ज्ञाता है, लेकिन उसका सारा ज्ञान केवल दूसरे को देने के लिए है, इसीलिए इस ज्ञान को आसुरी ज्ञान कहा जाता है।
तो कभी कभी तो ऐसी दुर्दशा भी देखने में आती है, व्यक्ति दूसरे को समझा रहा है, स्वयं वही कार्य कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने भी यही किया? अरे तुमने देखा था जब तुम्हारे शत्रुओं ने दैत्य गुरु का तिरस्कार किया और जब वो उस अपराध के परिणाम स्वरूप निर्बल हो गए, तुमने उनको परास्त कर दिया था। बोले आज तुमने स्वयं वही अपराध कर दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा अब एक बात कान खोलकर सुन लो, हम तुमको बता रहे हैं, तुमको तो इस बात की खबर नहीं है, तुम तो वहां अप्सराओं के गान और नृत्य में मत पड़े हो, सुरापान करके सुबह से लेकर शाम तक पड़े रहते हो, तुमको तो कोई होश है नहीं। अब जब ये लुट पिट कर मेरे पास में आए हो, तब एक बात तुम्हारे हित के लिए तुमको बता रहा हूं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ऐसी भक्ति दैत्यों ने कर दी है और दैत्य गुरु उन पर इतने प्रसन्न हो गए हैं, स्वर्ग तो क्या, मुझे तो डर है किसी दिन आकर मेरा ब्रह्मलोक ही न छीन ले। उनकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है इस समय कि स्वर्ग तो क्या, वो ब्रह्मलोक पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और ये शक्ति पाई कहां से? बोले गुरु की भक्ति से ये शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली है। गुरु प्रसन्न हो जाए, समर्थ सदगुरु हो, प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं दे सकता। आप एक बार व्यवहारिक दृष्टि से देखो इस घटना का, आप एक बार केवल व्यवहारिक दृष्टि से विचार करो। श्री महाप्रभु जी के दर्शन से पहले नरवाहन जी का जीवन कैसा है? मार काट, लूट पीट, यही सब तो उनके जीवन में है। घोर तमोगुण से भरा हुआ उनका जीवन है। प्राण लेने में उनको एक क्षण नहीं लगता किसी के। लूट, चोरी, हत्या, यही सब उनके जीवन में भरा है। महाप्रभु का दर्शन हुआ, पता नहीं क्या घटना घटी, एक क्षण में लो महाप्रभु ने कहा नरवाहन प्रभु निहार, प्रभु का दर्शन ही करा दिया। अरे अपनी वाणी में महाप्रभु जी ने नरवाहन जी को स्थान दे दिया। अनंत काल तक ये वाणी है और अनंत काल तक ही नरवाहन जी का नाम उस वाणी में है। गुरु चाहे तो क्या नहीं दे सकता। समर्थ सदगुरु हो तो उसके लिए क्या अदेय है? अरे वो भगवान दे सकता है और तो देना रह ही क्या गया। इसीलिए कहा सर्वदेवमयो गुरु, सब देवता गुरु में निवास करते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। फिर ब्रह्मा जी ने एक और बात कही, न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्ति भद्राणि नरेश्वराणाम। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गौ और गोविंद को सर्वस्व मानकर उनकी सेवा करते हैं और जिन पर इन तीनों की कृपा रहती है, बोले उनका कभी अमंगल नहीं होता। देवताओं को एक प्रकार से ब्रह्मा जी ने विधि बता दी कि अब अपनी खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना चाहते हो, अपने अपराध का मार्जन करना चाहते हो, स्वर्ग को पुनः प्राप्त करना है, तो फिर ब्राह्मण, गौ और गोविंद इन तीनों की तन मन धन से, मन प्राण से सर्वात्म समर्पण पूर्वक सेवा करो। जो इनकी सेवा करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। आप देखो कितने दयालु हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने सहज ही हमारी जीवन शैली में इन तीनों की सेवा जोड़ दी। भगवान का भजन, गौ ब्राह्मण की सेवा। मैं तो आपको सदा से ये बात कहता आ रहा हूं, हमको गौ ब्राह्मण की सेवा किस लिए करनी है? क्योंकि पवित्र भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, केवल इसलिए करनी है। इसके बदले में हमको कुछ मिलेगा ऐसी दुर्बुद्धि अपने मन में नहीं लानी। अरे इस पवित्र भारत भूमि पर सुर दुर्लभ नरदेह की हमको प्राप्ति हुई है, भगवान ने कृपा करके हमको ये जन्म जीवन दिया है, केवल इसलिए हमको गौ ब्राह्मण की सेवा करनी है। कहा था मैंने आपसे, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का ये कर्तव्य है, ये किसी पर उपकार नहीं है, ये कर्तव्य है। गौ का ग्रास, ब्राह्मण का हिस्सा, हम किसी भी मत संप्रदाय को मानने वाले क्यों ना हो, अरे पर भारतवासी है ना, गंगा यमुना का जल हमने पिया है ना, इसी मिट्टी में हमने जन्म लिया है, इसी मिट्टी से हमारा शरीर बना है जिससे हम भजन कर रहे हैं। किसी भी मत संप्रदाय के अनुयायी हम क्यों ना हो, पर इस विषय में तो सबको एक मत रहना चाहिए। गौ ब्राह्मण की सेवा सबके जीवन में होनी चाहिए।
नियम से नित्य प्रति गौ का ग्रास निकाला ही जाना चाहिए। आपको मैंने कहा था कि आज चलो ऐसी व्यवस्था हो गई, आज सामाजिक ढांचा ऐसा हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में गौ का पालन नहीं कर सकता। अरे आपके नगर में जो गौशाला है, कर्तव्य बुद्धि से वहां जाओ, और रोज नहीं जा सकते तो रोज गौ का ग्रास निकालो, और महीने की महीना जाकर वहां गौ ग्रास के निमित्त अपना हिस्सा आप वहां पर देकर आओ। कितने दुख की बात है कि भारतवर्ष में गौ की सेवा के लिए संतों को द्वार द्वार भटकना पड़ रहा है, संतों को दिन रात परिश्रम करना पड़ रहा है। अरे तो हमारा कर्तव्य है, हमको करना ही चाहिए। ये भी कोई बात है कि कोई हमको सिखाने के लिए आए? माता पिता के चरण छूने हैं, ये बात अगर बालक को सिखानी पड़े तो बालक नितांत संस्कार ही नहीं तो कहा जाएगा। इतनी बात भी अगर बच्चे को सिखानी पड़े कि माँ बाप को नित्य प्रणाम करना चाहिए, जबकि आज ऐसी दुर्दशा देखने में आ रही है, आज ऐसी स्थिति हो गई। हमारे घरों में पहले सुबह होते ही राम राम का शब्द सुनाई पड़ता था, जयराम जी की कहते थे। अड़ोसी पड़ोसी ग्रामवासी कोई भी मिल जाए, मिलते ही सबसे पहली बात यही तो कहते थे, जयराम जी की, राम राम जी, जयराम जी की। राम के नाम से मंगलमय आरंभ होता था। आज देखो घरों में सुबह उठते ही हाय मम्मी, हाय पापा। हमारे यहां जब कोई मर जाता था ना, तब हाय हाय की जाती थी। आप देख लो, पढ़ लो। घर में कोई पधार गया तब छाती पीटते पीटते हाय हाय करते थे। यानी कितना बुरा शब्द है ये, कितनी बुरी स्थिति में इसका उच्चारण किया जाता था। आज देखो दिन की शुरुआत होती है हाय मम्मी, हाय पापा, और मम्मी पापा भी बड़े खुश हैं, हाय बेटा। आपको हो सकता है मेरी बात सुनकर लगे मैं कितने पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। जब मैं कभी ये सुनता हूं ना, माँ बाप कहते हैं कि हम तो हमारे बच्चों के फ्रेंड्स हैं, हम तो उनके साथ में फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। क्यों? तुम्हारे बच्चों को माँ बाप की जरूरत नहीं है? फ्रेंड्स तो बाहर उनको मिल ही रहे हैं और मिल ही जाएंगे। पर भूलिए मत, बच्चों को माँ बाप की भी आवश्यकता है। माँ बाप के प्रति जो गौरव गरिमा आदर होना चाहिए ना, उसी से जीवन का निर्माण होता है। इसीलिए हमारे यहां सदा से कहा गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव। बड़े खुश होकर बताते हैं, नहीं हम तो हमारे बच्चों के फ्रेंड्स हैं। बच्चे हमसे कुछ नहीं छुपाते, उनके साथ ही बैठकर खा पी लेते हैं। तुम अपने बच्चों के फ्रेंड्स बने हो, इसीलिए ये दशा सामने आ रही है। लेकिन कुछ भी नहीं छुपाते, सब बात हमको बता देते हैं। अरे बच्चों के जीवन में ऐसा कुछ हो ही क्यों जो उनको छुपाना पड़े? बच्चों की जीवन शैली ऐसी बने ही क्यों कि उनको कुछ छिपाना पड़े? तो ये बात ब्रह्मा जी ने केवल देवताओं से नहीं कही, आपसे हमसे भी कही जा रही है। गौ, ब्राह्मण और गोविंद, इन तीनों का भजन, तीनों की सेवा, इनका आश्रय जिसके जीवन में होगा उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। और मैं प्रणाम करता हूं हमारी ऋषि परंपरा को, जिन्होंने कृपा पूर्वक सहज ही ये तीनों बातें हमारे जीवन में हमको प्रसाद स्वरूप दे दी थी। किसी भी हिंदू धर्मावलंबी के घर में ऐसा नहीं होता था कि गौ ग्रास और ब्राह्मण का ग्रास निकालने से पहले कोई भोजन कर ले, यज्ञ से पहले भोजन कर ले। वृक्ष कोई भी हो, लेकिन यदि अपने मूल से हट जाए तो कभी हरा भरा नहीं रह सकता। मैं कहीं भी किसी अन्य मत विचार की अवहेलना, निंदा या खंडन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, और मैं तारतम्य बिठाने के लिए भी नहीं बैठा हूं। हम बड़े हैं, कोई और छोटा है। मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूं कि ये परंपराएं, ये संस्कृति हमारा मूल है। हमको यदि हरा भरा रहना है, हमको यदि फलते फूलते रहना है, हमको यदि उन्नति करनी है, तो हमको अपने मूल से जुड़ा रहना पड़ेगा ना। हमको अपने मूल का सिंचन करना पड़ेगा ना। जिस देश में हमारा जन्म हुआ, जिस कुल परंपरा में हमारा जन्म हुआ, हमको उसका आदर करना पड़ेगा ना। मैं बिना ये कहे, क्योंकि कभी कभी ये भी कहा जाता है ना कि दूसरे को छोटा बताकर हम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। मैं किसी को छोटा नहीं कह रहा हूं, सबका आदर सम्मान करते हुए, वासुदेव सर्वम, जो भी है सब भगवान की लीला है। पर हमको तो भाई इस देश में, इस ऋषि मुनियों की परंपरा में जन्म मिला है ना, हमको तो अपने मूल का सिंचन करना है। तो बड़ा मूल्यवान सूत्र यहां ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया। बोले अगर अपनी खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना चाहते हो, अगर असुरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, यहां गूढ़ार्थ क्या है? आज प्रत्येक मनुष्य आसुरी वृत्तियों से पीड़ित है कि नहीं? घोर रजोगुण और तमोगुण से जीवन भर गया है कि नहीं? सत्वगुण परास्त प्राय हो गया है कि नहीं? देवत्व क्षीण हो गया है कि नहीं?
यदि हम भी अपनी आसुरी वृत्तियों को पराजित करना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि गौ गोविंद और ब्राह्मण की सेवा से इन आसुरी वृत्तियों को परास्त किया जा सकता है, सत्वगुण प्रधान जीवन प्राप्त किया जा सकता है। सत्वगुण प्रधान जीवन अर्थात भगवत भजन करने योग्य जीवन प्राप्त किया जा सकता है। और फिर कहते हुए आगे बढ़ूंगा कि गौ का ग्रास ये आपका मेरा कर्तव्य है। नियम बनाइए, नियम से 10 रुपए निकालिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कहां देना है, आप जहां रहते हैं वहीं शहरों में आज खूब गौशालाएं हैं, लोग गौ सेवा कर रहे हैं, वहीं जाइए, उसको दीजिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए। गौ ब्राह्मण की सेवा आदर ये कर्तव्य बुद्धि से हमको करना है। और भगवान का भजन ये तो भाई हमारा परम धर्म है, यही तेरो काज है, ये तो करना ही है, करते ही रहना है और इसी को करते हुए ये सब कार्य करना है। इसलिए मैंने कहा प्रत्येक श्लोक के 3 अर्थ हैं। एक तो आदि भौतिक अर्थ है, एक तो ये जो कथा है जो आप सुन रहे हैं, एक काल में ऐसी घटना घटी, देवता गए ब्रह्मा जी के पास रोते पीटते, ब्रह्मा जी ने उपाय बताया, एक तो ये घटना घट गई। एक उसका आदि दैविक अर्थ है, ये घटना हमारे भीतर भी घट रही है। गुरु ने कहा भजन करो, गुरु ने कहा बेटा भजन करना, इस असार संसार का त्याग करके भगवान पर दृष्टि रखकर भजन करना। नहीं किया, गुरु का तिरस्कार हुआ कि नहीं हुआ? अब गुरु का तिरस्कार होने से क्या होगा? जो आसुरी वृत्तियां हैं वो प्रबल होंगी, सत्वगुण शिथिल पड़ जाएगा, देवता परास्त हो जाएंगे। देवता दानव भी तो भीतर ही हैं, देवता भी हैं और दैत्य भी हैं। देवता परास्त हो जाएंगे, दैत्य जीत जाएंगे, जीवन की दुर्दशा हो जाएगी, आदि व्याधि उपाधि से घिर जाएगा जीवन। उससे त्राण पाने का, उससे छुटकारा पाने का उपाय ब्रह्मा जी बता रहे हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। अगली बात बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले तो ब्रह्मा जी ने कहा यह कार्य करो, गौ ब्राह्मण और गोविंद की सेवा करो। तद्विश्वरूपं भजताशु विप्रं तपस्विनं त्वाश्रमथात्मवन्तं सभाजितोऽर्थान् सविधास्यते वो यदि क्षमिष्यध्वमुतास्य कर्म। ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन ये सब बिना गुरु के करोगे कैसे? उपासना करने के लिए उपासना पद्धति की आवश्यकता है। सांगोपांग उपासना के लिए क्या चाहिए? रविदास जी महाराज ने बताया ना, यदि सांगोपांग उपासना करनी है क्या चाहिए? इष्ट गुरु मंत्र और अनुकूल संग। अब ब्रह्मा जी ने कहा गुरु का तुमने अपमान कर दिया, गुरु का तुमने अनादर कर दिया, गुरु तुमसे रूठ कर चले गए। अच्छा ढूंढा मिले नहीं। यहां एक और बात है जो कही तो नहीं गई है पर दिखाई पड़ रही है। आप देखो, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं देवता स्वभाव से ही स्वार्थी होते हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा तो है लेकिन सकाम श्रद्धा है। किस लिए? क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से ये सब मिल रहा है। अब यदि गुरु से प्रेम होता तो कहते भाई मर जाएंगे जब तक गुरु जी मिलेंगे नहीं तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। अब ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बोले देखो गुरु तो है नहीं तुम्हारे पास, अब तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनको गुरु के रूप में, पुरोहित के रूप में वर्ण करो, जाओ तुम्हारा काम बना देंगे। देवता बड़े खुश हो गए। समटाइम देयर इज अ स्टोरी बिटवीन द लाइन्स। कहा नहीं गया है यहां पर कुछ भी, पर मैं विचार कर रहा था कि देवताओं की अपने गुरु में श्रद्धा है, वो भी सकाम श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि भाई उनको पता है गुरु जी आशीर्वाद देंगे तो हम भरे पूरे रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे। श्रद्धा भी है तो वो कारण से श्रद्धा है। गुरुदेव रुष्ट हो गए, चले गए, अगर गुरु के चरणों में प्रेम होता तो फिर तो भाई आमरण अनशन लेकर बैठ जाते देवता कि जब तक गुरुदेव प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हम यहां से उठेंगे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ दूसरे को गुरु बना लो। बड़े खुश हो गए, वाह बड़ा अच्छा उपाय बता दिया। अब वहां चले जाते हैं, जबकि विश्वरूप कौन है? शत्रुओं के भांजे हैं, दैत्यों की बहन है रचना, उनका विवाह हुआ त्वष्टा के साथ, उनसे विश्वरूप की उत्पत्ति हुई। अब हैं तो शत्रु।
अब ब्रह्मा जी ने कहा अगर थोड़ी देर के लिए ये बात भूल सको कि वो शत्रु पक्ष के हैं, मेरे बड़े तपस्वी हैं, ब्रह्म तेज से संपन्न हैं और परम संयमी हैं और तुम्हारा काम बना सकते हैं, सच्चे अर्थों में ब्राह्मण हैं, बोले जाकर थोड़ा समय उनकी सेवा करो, यदि उनको प्रसन्न कर लो तो तुम्हारा काम बना देंगे। देवता बड़े प्रसन्न हो गए। अब तुम सोचो, देवता बड़े स्वार्थी हैं, हम तो नहीं है, हम भी ऐसे ही हैं। मनुष्य यही तो करता है, जहां से काम बने भाई वो तो वहीं जाएगा, वहीं पे भीड़ मिलेगी। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। संत अपना अनुभव यूं ही थोड़ी कह रहे हैं। झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। अब देवता बड़े प्रसन्न हो गए, पहुंच गए त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास और बड़ा लाड़ लड़ाए, जाकर उनको हृदय से लगा लिया, मस्तक चूम लिया, संबंध बता रहे हैं, देखो हम तुम्हारे पितर ही हैं तो तुम्हारे संबंधी ही ना। अच्छा, देवता और दैत्य दोनों के पिता तो एक ही हैं, कश्यप हैं। दिति से दैत्य प्रकट हुए, अदिति से देवता। तो बोले तुम्हारे हमारे पूर्व पुरुष तो एक ही है ना। और सब बात उनको कहने लगी, देखो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, इस समय बड़ी विपत्ति में हैं, तुम हमारा कार्य बना सकते हो, और धर्मोपदेश कर रहे हैं। बोले हमारे लिए तो तुम पुत्र के समान हो, और सब पुत्रों का सबसे बड़ा धर्म यही है कि अपने पिता की भी और अन्य गुरुजनों की भी सेवा करें। और जो ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं, उनके लिए तो सब एक समान है, उनका तो कोई शत्रु मित्र होता नहीं।